यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग मीन मीडियन मोड के टर्म में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ी थी, जहां पर जो क्लास रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल थी। अक्सर उससे एक दो प्रश्न आपके पूछे जाते थे और अभी हम लोग आज उसी मीन मीडियन मोड के अंतिम क्लास जो यानी दूसरी क्लास जो है इसमें हम लोग देखेंगे आज एक ग्रुप डेटा के बारे में। और ये प्रश्न ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर, एमबीए वाले के लिए लोग या फिर एक अपर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं टॉपिक के। जो रेलवे की एसएससी की तैयारी करते हैं वो लोग भी इस वीडियो को यदि आसानी से समझ के देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और कल के दिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ग्रुप डेटा का प्रश्न रेलवे में नहीं पूछेगा, एसएससी में नहीं पूछेगा, ये सिर्फ बैंक में पूछेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हम लोग को जानकारी रखने की जरूरत होती है और हम लोग वैसे सब चीजों को भी पढ़ते हैं जहां पर एक फैकल्टी के भी पेन रुक जाते हैं, उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं एक रटे रटाए मेथड से अलग हट करके एक अच्छे टर्म के साथ। और उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आ रहा होगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा। तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर रहे होंगे और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस विकट स्थिति में भी लाभान्वित हो रहे होंगे इस पढ़ाई से। तो देखिए, ग्रुप डेटा में मीन, मीडियन और मोड कैसे निकलता है, इस तीन टर्म को हम लोग देख लेंगे इस क्लास में आज। इसके बाद हम लोग फिर अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक प्रश्न यहाँ पर देखिए ग्रुप डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है, ये कुछ सेकंड के दिया है, 51 से 55 सेकंड, 56 से 60 सेकंड, 61 से 65 सेकंड और 66 से 70 सेकंड, ये एक रेंज दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इस सेकंड के रेंज में 8 है, इसके रेंज में 4 है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि आप इसका मीन निकालिए। सबसे पहली बात उसका मीन निकालना है कि मीन निकालिए सबसे पहले आप उसका। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, वो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग इस चीज को पहले देखेंगे। देखिए, इस टर्म में थोड़ा समझिएगा, ये फ्रीक्वेंसी है तो इसको fi बोल दिए हम लोग। क्या बोल दिए? fi बोल दिए। अब हम लोग को निकालना है इसके बाद xi। ये सवाल था, इसको हम दोबारा नहीं लिख करके इसी को आगे बढ़ा दे रहे हैं। इसको xi निकालना है, इसको हमको क्या निकालना है, xi। तो आप देखिए इसके xi में क्या करेंगे हम लोग, xi में क्या करेंगे कि जो भी ये दिए गए हैं 51 से 55, 56 से 60, 61 से 65, इन सबों का औसत यानी कि माध्य हम निकाल के डालेंगे, यानी कि इसका मीन हम निकाल के यहां पे डालेंगे। तो आप गौर से देखिए, 51 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106। 106 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा मेरा, 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब 56 और 60 को जोड़ेंगे तो 60 120 होता है, 120 में 4 कम कर दीजिए, 116 हुआ। 116 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का क्या है कि 61 और 65 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 63 हो गया। और 66 और 70 को जोड़ेंगे तो 70 140 होता है, 140 में 4 कम कर दीजिए, 136 हो गया। और 136 का कितना हो जाएगा आपका, ये 136 के साथ हम लोग चलेंगे तब तो 136 में हो जाएगा कितना, 68। और 68 ये हो गया, इसको 68 कर दिया। 136 का हाफ कितना होगा, 68 हो जाएगा। ये fi और xi। एक टर्म इसका और क्या निकलता है कि fi इंटू xi करना होता है। क्या करना होता है, fi इंटू xi करना होगा। fi इंटू xi परेशानी नहीं है, मिड निकल जाएगा तुरंत। अब क्या करना था, ये क्वेश्चन आपको दिए गए थे, इसमें xi निकाले। xi मतलब क्या हुआ, इन सबों का मीन निकाल दिए हम लोग, माध्य निकाल दिए या औसत निकाल दिए, जो कहिए आप। इन सबको दोनों को जोड़, दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। ये दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। ये दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते गए। अब fi और xi, fi इंटू xi मतलब इन दोनों को गुना करना है। तो 53 गुने 2 106 हो जाएगा। 58 गुने 7 करना, 58 इंटू 7। देखिए 50 गुने 7 कीजिए, 350 हुआ, 7 5 35 और 8 7 56 हो जाएगा, यानी ये 406 हो गया। अब 63 गुने 8 करना, 60 गुने 8 8 48 480 और 8 यही 24, यानी कितना हो जाएगा, ये 504 हो जाएगा।
अब इसको करेंगे, सही है ना, 8 × 48 480 और 8 × 24 480 में 24 को जोड़ेंगे, 480 में 24 को ऐड करेंगे आप, 504 504। इसको देखिए 6 × 4 240 बचोगे 24 और 8 चौके 32 272 हो गया। अब यहां पे जैसे हम लोग आएंगे तो अब इसमें हम लोग को एक टर्म देखना है, क्या देखना है, सिग्मा FI/XI, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे सबमिशन ऑफ सिग्मा FI/XI, सबमिशन ऑफ FI/XI, यानी इन सबों का जोड़ने के बाद कितना ये आएगा, ये होगा, इन सबको जोड़ के बाद देखिएगा 1288 लगभग ऐड करने के बाद आएगा, ये चीज आप देख लेंगे 1288 में, ये सबमिशन इसका हो गया, कितना हो गया 1288 हो गया। अब देखिए सिग्मा FI कितना होगा, सबमिशन ऑफ FI, तो सिग्मा FI का मान 7 2 9 9 4 13 13 और 8 कितना हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा, 7 2 9 9 4 13 13 8 21 हो गया, 21 ये हो गया, ये 21 हो गया, ये इतना हो गया। तो अब आप देखिएगा माध्य यानी मीन इज इक्वल टू, जब निकालना है हमको इसका मीन निकालना है तो क्या होगा, सबमिशन ऑफ FI/XI बटे FI, तो कितना हो जाएगा 1288/21, इसको 1288 को 21 से डिवाइड करेंगे तो इसका मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 63.33 समथिंग कुछ आएगा, ये इसका आंसर, सॉरी 6 6 दूनी 12 126 और ये 21 दूनी सॉरी 61.33 समथिंग ये होगा, आप देख लेंगे इसका आंसर। ये क्या किए हम लोग कि एक ग्रुप डेटा दिया गया था, उसका हमको क्या निकालना था, मीन निकालना था, यानी कि माध्य निकालना था। इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोग XI निकाले, XI क्या हुआ कि जो इसका था इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर करके जो भी आया इसको यहां पर देखते, इसके आगे लिखते चलेगा। FI/XI यानी FI का वैल्यू ये था, XI ये दोनों का गुना करके यहां पर लिखना था। सबमिशन ऑफ FI/XI था ये, यानी इन सबों का टोटल ऐड कितना होगा 1288 जोड़ने के बाद, और FI टोटल कितना हुआ 81। माध्यिका या सॉरी मीन यानी माध्य का फार्मूला होता है सबमिशन ऑफ FI/XI बाय सिग्मा FI, यानी 1288 को 30 से भाग दिए 61.33 समथिंग इसका आंसर आ गया, यानी इसका माध्य कितना निकल गया 61.33। कहीं से कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ होगा, शायद आप समझ पाए कि माध्य हम लोग कैसे ग्रुप डेटा के साथ निकालेंगे, यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डेटा में मीडियन यानी कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है और कैसे उसको हम लोग देखते हैं, पर इसको समझिएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहां आप देखिएगा ध्यान से, जो लोग माध्य माध्यिका बहुलक की क्लास कर रहे हैं, मीन मीडियन मोड पढ़ रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आपके मन में और बहुत सारे प्रश्न यदि होंगे या आपको ये चल रहा होगा कि और प्रश्न हम लोग कहां से ऐसे प्रश्न हमको मिल पाएंगे जिससे हम प्रैक्टिस कर पाएं, तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। यदि आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ की बुक है आपके पास, 10th क्लास में एनसीईआरटी की मैथ की बुक यदि आपके पास है तो उसमें आप देखिएगा चैप्टर नंबर 14 को 14.1 14.2 ऐसे करके दिया हुआ है वहां पे आपको मेन मीडियन मोड के सारे प्रश्न वहां पर मिलेंगे और उसी प्रश्न को आप रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एनसीईआरटी के 10th बुक के 14 नंबर चैप्टर में 14.1 14.2 ऐसा समथिंग होगा, तो उसमें आप लोग जाके ये ग्रुप डेटा या फिर सिंपल डेटा का जो प्रश्न होता है उसका प्रैक्टिस आप मेन मीडियन मोड का कर सकते हैं। देखिए आपके जहां एक सवाल और आया होगा, एक पॉइंट वाले सवाल को थोड़ा सा हम बता देते हैं। पॉइंट वाले सवाल में मीन और मीडियन दोनों कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीज आप देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग मोड पर चलेंगे, मोड को हम लोग बनाएंगे। पॉइंट वाले सवाल में भी आप बना सकते थे खुद से, हम चाहते हैं टाइम लेप्स किए बिना यदि हम लोग
मीन के साथ चले, मीन को हम लोग मीन देख लिए, मीडियन हम लोग दे देते हैं, माध्यिका को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन आपको कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF इंटू यहां पर H था बाय F कर दीजिए आप, ये इसका फॉर्मूला। अब सबसे बड़ी बात क्या लिखे हम लोग, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू यहां पर H किया हुआ है। अब सवाल ये आपके मन में आएगा कि L क्या होगा, n/2 कैसे निकालेंगे, CF क्या होगा, F क्या होगा, या फिर H क्या? तो इसको पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाके वहां पे समझा देंगे कैसे n/2 और कैसे F और CF निकलता है। एक डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, फैकल्टी भागते हैं इससे, क्योंकि बच्चे समझेंगे नहीं, व्यूअर कम जाएगा, लाइक कम आएगा। वैसे कुछ बात नहीं, पढ़ने वाले जो होंगे उनको समझ में आएगी तो निश्चित तौर पर आएगी। सबसे पहली बात कि L क्या होता है, L होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L बराबर क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ, हिंदी मीडियम वाले लोग परेशान नहीं होंगे, मीडियन क्लास। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है। अब दूसरी बात आई क्या इसकी, N का। तो N मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए इसको हम लिखते रहे आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप इस पे मिला लेंगे अपना, ऑब्जर्वेशन लिख देंगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस N हो गया, ऑफ बचा CF, cumulative frequency of, cumulative frequency of मीडियन क्लास, यही ना होगा। तो CF बराबर हो गया आपका cumulative frequency of the class of median class, cumulative frequency of the class of median class of the median class, cumulative frequency of the class of median class होता है CF का। ये सब चीज देख के ना आपका माइंड थोड़ा सा पजल हो रहा होगा, ये लिखना मेरा काम है, हम लिख दे रहे हैं। इसमें अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख रहे हैं, परेशान नहीं होना, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये सब चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी जरूरी है इसकी। अब बचा कितना मेरा, F बचा मेरा ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या बचा मेरा, फिर H। H के साथ क्या होता है, देखिए H एक गैप होता है, गैप क्या होगा इसका मतलब, बिना समझिए पहली बात को, हम इसका तो H का लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा दिया जाता है ना। ये इसमें प्रत्येक ग्रुप का गैप एक इक्वल होता है, इक्वल गैप होता है। ये इक्वल गैप कितने कितने का होता है, 10 का। इससे H का मान इसका 10 हो जाता है, तो इसको हम लोग H बराबर लिख सकते हैं क्लास साइज, क्लास साइज को कह सकते हैं हम लोग। तो H बराबर हो जाएगा क्लास साइज। आप समझिए थोड़ा सा बात को, L बराबर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मान लीजिए कोई मीडियन क्लास, अब आपके मन में हमें सवाल आ रहा होगा कि बार बार ये मीडियन क्लास कहां से आ रहा है, आखिर मीडियन क्लास है क्या। लोअर लिमिट ऑफ L बराबर मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गया। N बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन पे जाएंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बस यहां थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको। N बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF बराबर cumulative frequency of the class of median class, F बराबर frequency of median class और H बराबर क्लास साइज होता है। अब देखिए क्लास साइज के बारे में आप समझ गए, क्लास साइज में क्या होगा, H का मान। अब दूसरी बात एक रही यहां पर
कि CF कैसे निकलता है। CF को भी हम निकालेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ यदि हम चलें तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करते हैं तो आप आसानी से और समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से इस बात को। देखिए प्रीवियस ईयर के सेट से पूछा गया प्रश्न था कि, और उस प्रश्न को मैं ही एक्सप्लेन हम कर देते हैं, मीडियन आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगी, कोई परेशानी आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ये चीज आपको जानना था, ये क्या 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 इसका होता है। आप लोग यदि बोर्ड पे स्पेलिंग को नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप लिख सकते हैं खुद से भी, मैं बार बार लैंग्वेज में आपको बोला, आप समझ के वीडियो को रोक करके सुन करके आप खुद से भी लिख सकते थे इसको सारी। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और कहां तक था भाई, 70 से 80 था ये। और ये मान लीजिए और एक चीज का जो दिया गया था, थोड़ा समझना है आपको। इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी, नंबर ऑफ, मान लीजिए एज लिमिट दिया गया है और नंबर ऑफ एज ऑफ मेंबर है और नंबर ऑफ मेंबर दिया गया है। ये नंबर ऑफ मेंबर कुछ भी दे देता है आप, स्टूडेंट होगा, मेंबर होगा, जो भी दिया होगा। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3, 4, 7 और आपको ये 9 दिया गया था। ये आपको क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ, ये होता है, समझ लीजिएगा बस। पिछली मीन में हम लोग मीन में भी देखे थे इस चीज को, क्या था, ये एज लिमिट है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसमें मेंबर कितने हैं ये लिखा, मतलब मान लीजिए मेंबर लिखा हुआ है कि 0 से 10 के बीच में 5 मेंबर हैं, 10 के बीच में 10 और 20 के बीच में 3 मेंबर हैं, 20 और 30 के बीच में 4 मेंबर हैं, 30 और 40 के बीच में 3 मेंबर हैं, 40-50 के बीच में 3 मेंबर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना, ये फॉर्मूला बैठाना है। ये फॉर्मूला बैठाने के लिए सबसे पहले देखिए आप जो वहां पे लिखे हैं, वहां पे सारी जगह आप देखिए इसमें मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास लिखा हुआ था। तो मीडियन क्लास होगा क्या आखिर, ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो पहले हम लोग इसका CF निकालेंगे। CF कैसे निकलता है समझिएगा बात। CF बराबर क्या होगा इसका, सारी बातों को आप समझ सकते हैं। CF बराबर देखिए 5 है तो सीधा 5 रहने दीजिए। अब 5 और 3 कितना हुआ, 8 रहे, 8 और 4 कॉमन से जोड़िए, 8 और 4 12 हुआ, 12 और 3 15 हुआ, 15 और 3 18 हुआ, 18 और 4 22 हुआ, 22 और 7 29 हुआ, 29 और 9 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है, 38 हो जाएगा। अब इस टोटल को जो ऐड करेंगे ये होगा n, इसका मान 38 हो जाएगा। जोड़ के देखिए 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 7 29 और 9 38 हो गया। और यदि ये 38 हुआ तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 38/2 यानी कि 19 हो गया n/2 का मान। तो हम लोग को n/2 कितना निकल गया मेरा, 19। आप सबको मान लिख लीजिए पहले, आप 19 निकल गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि n/2 के करीब, n/2 के करीब और उससे जो बड़ी होगी, n/2 के करीब और इसके करीब होना चाहिए, n/2 के करीब होना चाहिए परंतु इससे बड़ा होना चाहिए। तो n/2 के करीब परंतु इससे बड़ा क्या है, 22, यही ये मीडियन क्लास होगा। CF का वैल्यू कितना हो गया, CF का मान हो गया 22। बात समझ में आया कि n/2 जो हम लोग निकाले कितना, 19 निकाले, तो n/2 से जो बड़ा होगा, जो करीब होगा और बड़ा भी होगा, तो 19 के करीब 18 है लेकिन 18 तो छोटा है, बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा मेरा 22 होगा। तो CF का मान क्या हो गया, 22, और यही हो गया मेरा मीडियन क्लास।
यानी यहां से लेके यहां तक की जो बात हुई वो हो गई मीडियन क्लास। तो n/2 भी निकल गया और CF भी निकल गया। अब आपके पास L निकालना है, F निकालना है और H निकालना है। L का मतलब क्या लिखे थे कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ, इन दोनों में छोटा कौन है? लोअर मतलब छोटा, तो छोटा कौन है? 50। तो L का मान कितना हो जाएगा? 50। कोई दिक्कत नहीं है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लिखे है ना वहां पे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? F का मान 4, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है किसका? मीडियन क्लास का। कैसे? तो 4, F का मान हो गया 4। अब क्या मेरा बचा? H। H का मतलब क्या था? H का मतलब क्या था कि क्लास का जो डिस्टेंस एक चलता आ रहा था, गैप जो था सबके बीच एक इक्वल गैप था, वो गैप कितने कितने का था? तो 10-10 का था। तो H का मान कितना हो गया भैया मेरे? 10 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर से समझ लीजिए एक बार कि ये था क्वेश्चन। तो इसमें आप पहले क्या निकाले? CF। CF कैसे निकलता है भाई? तो सब में क्या था? 5 का 5 रहा, 5 3 8 हुआ। कॉर्नर से ऐड कीजिए। 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 12, 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38। ये इसका CF निकल गया। CF क्या था उसको हम एक्सप्लेन कर दिए थे। अब क्या है? N निकालना है। N मतलब इन सारे को ऐड, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए, वो N हो गया। तो N कितना? 32। N/2 चाहिए हमको। N/2 कितना हो? 19। तो N/2 यदि 19 मेरा हो गया तो इसका मतलब स्पष्ट है कि N/2 से, आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, N/2 से जो थोड़ा सा बड़ा होगा, N/2 से जो थोड़ा सा बड़ा होगा और N/2 के करीब होगा, वही होता है आपका CF। तो 19 से थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ? 22, क्योंकि बड़ा होना चाहिए, छोटा है 18 करीब वाला, लेकिन बड़ा चाहिए 22। जिसका CF 22 हुआ वो टोटल क्लास ही मीडियन क्लास हो गया और क्वेश्चन इसी में खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी 4 है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 50 है, 50 साथ में छोटा कौन है? 50। और आपका क्या है? H। इन दोनों का डिस्टेंस कितने का चल रहा है? 10-10 का। और उस पर मूल्य बैठाइए। L का मान कितना है? 50 जोड़ N/2 का मान कितना है? 19। CF का मान कितना है? 22 बटे कितना हो जाएगा मेरा? F का मान कितना है? 4 और गुना कितना हो जाएगा? 10। 50 जोड़ 3/4 गुने 10 कितना हो जाएगा जी? 2 5। 50 जोड़ 15/2 कितना होगा? 115/2। यदि आपका आंसर में है तो ठीक है, अन्यथा इसको डिवाइड कर दीजिए। आप 5757.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका मीडियन निकला। ये माइनस था ना, तो 19 CF। एक मिनट CF क्या है? देखिए थोड़ा सा जवाब गलती हुआ है इसमें क्या हम लोग निकाले थे? थोड़ा CF वाला समझिए। N/2 से जो थोड़ा बड़ा होगा, N/2 से थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा बस समझिएगा। N/2 से जो था गलती हो गई है कि N/2 से जो थोड़ा सा बड़ा होगा वो उसका, और करीब होगा वो उसका क्या होता है भाई? वो उसका मीडियन क्लास होता है। तो मीडियन क्लास N/2 का ये टोटल हो गया था मेरा, ठीक। परंतु CF जो होता है, CF जो होता है मीडियन क्लास से, देखिए CF का फुल क्या आपको फुल टर्म दिखाया जाए, आप ध्यान से देखिएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आपका मीडियन क्लास है उसके से जो जस्ट ऊपर में है, उससे जस्ट ऊपर में जो है, तो 22 से जस्ट ऊपर क्या है? 18। इसका CF जो होगा वो 18 होगा, ना कि 22 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक था, इस बात को थोड़ा आप समझेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 105/2 यानी कि 52.5 हुआ। CF क्या होता है समझिएगा। CF 22 को नहीं लिखना है। N/2 से थोड़ा सा जो बड़ा होगा वो मीडियन क्लास होगा और N/2
n/2 का जो मीडियन क्लास जो निकला, कम्युलेटिव मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ऊपर, इससे जस्ट ऊपर कौन सा है 18, यानी CF का कम्युलेटिव को ध्यान से नहीं देख पाए थे, थोड़ा सा गलती हो गई थी। CF का मान 18 होता है। उसके बाद सारे टर्म वही हैं। आप क्वेश्चन को देखें, आसानी से बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा 4-5 प्रश्नों पर, तभी आप इस तरह के सारे प्रश्नों को थोड़ा क्विकली बना पाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और एक ही चैनल पर ये सारे चीज आपको मिल रहे हैं, ये आपकी सौभाग्य है कि हम आपको ऐसे पढ़ा भी पा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अगला एक देखते हैं हम लोग, मीडियन के बाद मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। देखिए आप इसको समझ पाए हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। अब एक टर्म इसका बचा ग्रुप डेटा का मोड वाले टर्म का, थोड़ा सा उसको भी बता दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोड का देखिए, आप मीन देख लिए, मीडियन देख लिए, समझ गए सारी बातों को। थोड़ा सा सस्पिस कंफ्यूजन हो गई थी, वहां पे आप उसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से। एक मोड को हम लोग देखते हैं, मोड देखने के बाद हम लोग फिर चलेंगे अगली टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा परेशानी यदि हो रही होगी पहली बार यदि आप मीन मीडियन मोड पढ़ रहे होंगे तो ग्रुप डेटा में, तो आप थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे 2-3 बार। इससे भागने से तो कोई फायदा है नहीं, पढ़ना तो आपको होगा ही। तो पढ़ना होगा तो आपको जानने की जरूरत होगी, थोड़ा मेहनत करना होगा आपको। देखिए अब बात रहा मोड का, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, इस बात को पहले देखेंगे हम लोग। मोड में देखिए, मोड मतलब क्या होगा, बहुलक हो गया ना, मोड मतलब बहुलक आपका हुआ। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस, समझिएगा, F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 बटे 2F1 या फिर सीधा देते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा H। ये आसान है। मोड क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, ये मोड का होता है। तो भाई ये मोड का होता है, तो मोड अब L बराबर क्या होगा, समझिएगा, L बराबर हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस में चलता है, इसमें मिडिल क्लास नहीं होता है, समझिएगा। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H बराबर, H का मतलब आप समझ रहे हैं ना, H बराबर क्या होगा, जो ग्रुप डेटा का जो भी है उसका अंतर जो होता है साइज ऑफ द मॉडल क्लास, यही होगा ना। या फिर आप उसको कर सकते हैं कि साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ये भी आप उसको कर सकते हैं कि साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब उसके बाद क्या हुआ, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 का मतलब यही होगा ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 और F2 बचा आपके सामने, थोड़ा समझिएगा। F0 का मतलब ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द proceeding the model class, frequency of the proceeding the model class। और F2 क्या होगा, frequency of the succeeding the model class, frequency of the succeeding the model class, समझिएगा। L बराबर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हुआ, F1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग द लोअर क्लास द मॉडल क्लास, और F2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, H हो गया क्या, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल।
ये चीज आपको जानना जरूरी है, जान गए लेकिन एक क्वेश्चन पे इसको नहीं जिनको समझ में आया, परेशान नहीं होंगे, हिंदी में नहीं समझ पाए, इंग्लिश में नहीं समझ पाए तो दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम का क्वेश्चन पे चलिए, वहां सारी बातें आप आसानी समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एक प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो मोड निकालने के लिए यानी बहुलक निकालने के लिए दिया गया था, उसके क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा देखिएगा आप लोग। फॉर्मूला तो मिट गया, फिर से फॉर्मूला लिख देंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये अंतिम टर्म है इसका। क्वेश्चन था, फैमिली साइज लिखा हुआ था 1 से 5 था, 5 से 10 था, 10 से 15 था, 15 से 20 था और 20 से 25 था। ये फैमिली साइज दिया हुआ था आपका, क्या था? फैमिली साइज। और एक टर्म और इसका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई? देखेंगे इसको, क्या था? नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। क्या था इसका? 7 8 2 2 1 ये दिया गया था आपको। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि जितने भी टर्म हम लोग देखे वहां पर क्या देखे हम लोग की मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होगा समझिएगा। मॉडल क्लास उसी को कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, जैसे पिछली बार सीएफ में n/2 से थोड़ा सा बड़ा होता था तो मीडियन में देखे थे ना, तो मोड में वो चीज नहीं है। मॉडल क्लास में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा वो मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास हो गया। किसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है? 8 है, तो ये मॉडल क्लास आपका। जब ये मॉडल क्लास हो गया तो अब आपको क्या निकालना था? L बराबर निकालना था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, कितना हो गया? L 5। H का मान कितना होगा? क्लास इंटरवल सब में 5 5 का अंतर। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना हुआ? 8। F0 और F2 आपको निकालना, ये निकालना है ना। तो F0 में क्या आप देखे थे? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या था भाई मेरा? कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। F0 प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास का मतलब जो हुआ इसके जस्ट पहले जो है, तो कितना हुआ? F0 7 हो गया। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ये कितना हो जाएगा? मॉडल का जस्ट बाद क्या है मेरा? 2 है। फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे, क्वेश्चन मेरा बढ़ जाएगा। फॉर्मूला क्या था कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही ना फॉर्मूला था। तो लोअर लिमिट 5, F1 माइनस F0, F1 का मान 8 है, F0 7 है, 8 घटाओ 7 बटे 2 गुना 8 घटाओ कितना हुआ जी? F0 7 घटाओ 2 और गुना H का मान कितना है? 5। 5 जोड़ 1 बटे 8 दूनी 16, 16 में 9 गया, 7 गुना 5, 5 जोड़ 5 बटे 7, 35 5 40 बटे 7, यही तो आंसर है। ऑप्शन में यदि 40/7 दिया है तो ठीक है, अन्यथा इसको 7 से डिवाइड करिए, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको मोड में नहीं हुआ होगा। मोड का फार्मूला क्या था कि L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या हुआ? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब ये होता है कि जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास कहलाता है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 8 का, तो मॉडल क्लास ये 8 हुआ। L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट कितना है? 5। H क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास टोटल का सबका, तो 5 5 का सबका अंतर है, तो 5। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो 7। प्रोसीडिंग मतलब जस्ट इसके ऊपर वाला, सक्सीडिंग मतलब इसके बाद वाला। क्वेश्चन को बैठाए, क्वेश्चन मेरा बन गया, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं। मीन मीडियन मोड के इतने ही टर्म एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए इनफ है। आप इतने चीज को यदि अच्छे तरीके से कर लेते हैं, पिछली क्लास और ये वाली क्लास को, तो निश्चित तौर पर किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपके सेट में जो आते हैं वो आपके हाथों में हो जाएंगे। आप किसी भी नोट्स और किसी भी एक्स्ट्रा मेथड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इससे आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं
कि आप जो लोग रेलवे वाले होंगे या एमबीए के स्टूडेंट होंगे या बैंकिंग वाले होंगे, आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस उम्मीद के साथ कि यदि पसंद होगा तो आप अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस संकट की घड़ी में सारे टर्म और सारी क्लासें पढ़ाई हो पाए, वो अच्छे तरीके से समझ पाए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हो सके तो जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास पे इसके आगे एक नेक्स्ट चैनल के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।